रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेसिकली ये जो बैच जो वीडियो बन रहा है, उन बैचों के लिए है जो जिनका एडमिशन अभी भी हुआ है। यानी कि फरवरी से लेकर मार्च के महीने में जिन विद्यार्थी का एडमिशन हुआ है, ये बैच बेसिकली उन्हीं के लिए है। तो चलिए सबसे पहले हम उनका कुछ फंडामेंटल जो फर्स्ट रहा था वो क्लियर कर देते हैं, ठीक है? और इस वीडियो के लिंक पे एक पीडीएफ भी अपलोड किया जाएगा जिसको स्टूडेंट डाउनलोड करके अपने कॉपी में लिख लेंगे। बाय द वे मैंने एमएस वर्ड में उसके लिए बना के रखा है, एक फाइल है, उसको ओपन कर देते हैं जो कि आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा आपके ग्रुप पे, ठीक है? चलिए, कंप्यूटर फंडामेंटल। तो सबसे पहले अपना ये फाइल हमारा है, तो अपना फाइल को ओपन कर। एक्चुअली हमारा कंप्यूटर थोड़ा सा इशू कर रहा है। मेरा फाइल कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग, ओके। सबसे पहले हम समझते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का टाइप्स क्या होता है और बेसिकली कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर का टाइप्स क्या है। जैसे कि मैंने बताया कि हम इंसान में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं ना भाई, एक फीमेल है, मेल है। इसमें भी कंप्यूटर को भी बेसिकली कुछ टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिसको पहला डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटी में कैटेगराइज किया गया है, दूसरा साइज से, यानी कि उसके अंदर में डेटा को किस तरह से हैंडल करता है। समझ रहे? आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। यानी कि उसको उसको हैंडलाइज किया जा रहा है, कैटेगराइज किया जा रहा है दो बेसिस पे। एक तो डेटा के बेसिस पे, वो डेटा को कैसे हैंडल करता था। पहले का जो कंप्यूटर था वो किस तरह से हैंडल करता था वो बता रहा है, ठीक है? नहीं, उसका काम कैसा था, वो किस तरह से काम करता था पहले एक कंप्यूटर। एक काम करने की आधार पर डेटा कंप्यूटर कंप्यूटर को कैटेगराइज कर रहा, एक साइज को लेकर, ठीक है? एक समझ रहे हैं ना वीडियो को, वीडियो के माध्यम से आप बात को समझेंगे। एक तो कंप्यूटर को देखो, कंप्यूटर को दो कैटेगराइज में डिवाइड किया गया है, दो वे में। पहला उसके काम को लेकर, यार वो काम कैसा करता था, स्पीड करता था, स्लो करता था, या बहुत स्पीड करता था, या डेटा हैंडलिंग, एंड डेटा हैंडलिंग मतलब डेटा को कंट्रोल कैसा करता था। दूसरी कैटेगरी है उसका साइज क्या था, कंप्यूटर का साइज क्या था। तो पहले में लिखा हुआ ऑन द बेसिस ऑफ डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटी द कंप्यूटर इज ऑफ थ्री टाइप्स। यानी कि अगर कंप्यूटर की वर्क से हम डिवाइड करें, मेरे बैकग्राउंड से बहुत सारे नॉइस आते होंगे, बहुत सा आवाज़ आता होगा, तो आप प्लीज़ इग्नोर करेंगे। आज होली का दिन है, तो बहुत सारे भाई लोग गाना को बजा रहे हैं, बॉक्स बजा रहे थे, इस कारण से आवाज़ आ सकती है। तो प्लीज़ आप इग्नोर करें और हमारी क्लासेस पे आप फुल कंसंट्रेट करें। ऑन द बेसिस ऑफ डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटी द कंप्यूटर ऑफ थ्री टाइप्स, यानी कंप्यूटर को तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन वो टाइप्स है, कोई भी आपसे पूछिए, अगर ये पूछिए तो बता देना। कंप्यूटर को तीन, पहले तो दो दो पार्ट में इसको कैटेगराइज किया गया है। किस किस में? पहला उसके काम करने के आधार पे, ठीक है, ये कार्य करने के आधार पर कंप्यूटर को बांटा गया है। दूसरा उसकी साइज, यानी कि आकार कितना बड़ा था, कौन कंप्यूटर कितना बड़ा था उसके आकार पे। अच्छा, अब बात करें डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटी, यानी कि काम करने के आधार पे कौन कौन कंप्यूटर है। पहला पाया जाता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। चले हम एक एक का डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले डिजिटल कंप्यूटर, जिसको हम हाईलाइट कर रहे हैं, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ मैं, ठीक है? ये डेफिनेशन हम लोग समझ रहे हैं। क्या कह रहा है? एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर आर डिजाइन टू प्रोसेस एनालॉग डेटा, ठीक है? एनालॉग डेटा इज कंटिन्यूस डेटा दैट चेंज कंटिन्यूसली एंड कैन नॉट हैव डिस्क्रीट वैल्यू। अब देखिए चीजों को समझे, एनालॉग कंप्यूटर होता क्या है। एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक यानी फिजिक्स फिजिक्स को जो मापना होता है, उसको नापने का कार्य करता है। एनालॉग कंप्यूटर क्या करता है, एक डेटा को मापने के लिए यूज किया जाता है। जैसे ब्लड प्रेशर को मापने के लिए जो भी मैकेनिज्म यूज किया जाता है, जो मेडिकल साइंस के अंदर में जो हम लोग नापता है ना, ब्लड हम लोग जाते हैं ना, हम लोग जैसे बीपी, जो ब्लड प्रेशर जो नापता है, डॉक्टर लगाते हैं हमारे आर्म्स पे, लगा के बताते हैं कि हाँ भाई आपका ब्लड प्रेशर इतना बड़ा है घटा। यानी कि बेसिकली क्या है ना, कि एनालॉग कंप्यूटर को यूज किया जाता है किसी चीज को मापने के लिए, प्रोसेस एनालॉग डेटा मापने के लिए कंटिन्यूसली, यानी लगातार वो मापता है, बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, ठीक है? जैसे पानी, समुद्र में कितनी गहराई है,
जो समुद्र की गहराई को मापने के लिए जो मैकेनिज्म को यूज किया जाता है, जो मशीन को यूज किया जाता है, उसे कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर। जैसे टेम्परेचर, गर्मी आ चुका है, अब कितना गर्मी है, 16 सेल्सियस, 20 सेल्सियस, 30 सेल्सियस, 40 सेल्सियस, कितना गर्मी है वो कौन बताता है भाई? कोई रोबोट थोड़ी है, वो एक मशीन बताता है जिसका नाम है एनालॉग कंप्यूटर। तो आप डेफिनेशन तो पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ भी है, वी कैन से दैट एनालॉग कंप्यूटर आर यूज वेयर वेयर वी डोंट नीड एग्जैक्ट, अच्छा वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मापता है। ऐसा नहीं है कि आपका एनालॉग कंप्यूटर में 40 सेल्सियस दिखा रहा है तो किसी और में अगर 39 दिखा रहा है तो वो भी सही है, क्योंकि वो एग्जैक्ट नहीं मापता है, बट हाँ लगभग कंटिन्यूसली रहता है। 1-2% के आगे पीछे रह सकता है वो, बट कन्फ्यूज मतलब लगभग वो कन्फर्म रहता है, सही रहता है। तो ये हिंदी में अगर कुछ समझे तो हिंदी क्या कह रहा है, एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मुद्दाओं को नापने का कार्य करता है, ठीक है, मतलब फिजिक्स वैल्यू को मापता है, जैसे लंबाई नापना, चौड़ाई नापना, एंड गहराई मापना, किसी चीज को प्रेशर मापना। जैसे पेट्रोल पंप एग्जांपल में ले लीजिए, पेट्रोल पंप लेते हैं ना हम लोग, पेट्रोल हम सब पेट्रोल लेने जाते हैं 100 का 200 का, कैसे है कि 100 रुपया का पेट्रोल जब लेते हैं कैसे हम समझते हैं कि 100 रुपया का हो गया, एक मशीन में एक मीटर लगा हुआ है, उस मीटर में दिखाता है 100 रुपया, लेकिन कंप्यूटर में डाला गया है भाई उतना 100 रुपया में आप इतना ही पेट्रोल देंगे, इसे कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर। आई होप क्लियर होगा। यानी कि मोटा मोटी एग्जाम्पल समझ ले, किसी चीज को मापने के लिए, किसी चीज का मेजरमेंट करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर यूज होता है। एग्जाम्पल में एनालॉग कंप्यूटर आई यूज इन इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एरिया। इंजीनियरिंग में और मेडिकल एरिया में बहुत यूज होता है। इंजीनियरिंग में क्या मापा जाता है भाई, अगर सिविल इंजीनियर है तो घर की चौड़ाई मापेगा, तो मेडिकल वो एनालॉग कंप्यूटर ही मापता है, ठीक है। और मेडिकल एरिया में देखा जाए तो बीपी, ब्लड प्रेशर, या हम यूरिन चेक कराते हैं तो वो सब क्या है हमारा सारा सरम एनालॉग कंप्यूटर में ही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, डिजिटल कंप्यूटर। क्या कह रहा है, डिजिटल कंप्यूटर इज डिजाइन टू परफॉर्म कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन एट हाई स्पीड। कह रहा है डिजिटल कंप्यूटर जो डिजाइन किया गया है वो कैलकुलेशन के लिए और लॉजिकल ऑपरेशन के लिए, यानी कि उसमें बहुत अलग अलग तरह का बहुत एक बार में बहुत सा काम कर सकते हैं एट हाई स्पीड, ओके। इट एक्सेप्ट द रॉ डेटा एज इनपुट इन द फॉर्म ऑफ डिजिट या बाइनरी नंबर। यानी कि जो भी हम कंप्यूटर में वर्क करते हैं, जो चाहे वो कैलकुलेशन हो या लॉजिकल ऑपरेशन, जो भी हम डिजिटल कंप्यूटर के अंदर में काम करेंगे वो एक्सेप्ट करता है हमारे वैल्यू को, कौन सा किस सिस्टम में एक्सेप्ट करता है, वो लेता है हमारा वैल्यू को 0 to 1, जिसे बाइनरी नंबर कहते हैं, ठीक है, जिसे बाइनरी नंबर कहते हैं, क्लियर है, जिसे बाइनरी नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल में समझिए डिजिटल क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर यह कंप्यूटर है जो लॉजिकल और कैलकुलेशन करता है। लॉजिकल से क्या मकसद है भाई, लॉजिकल समझ में नहीं आता, लॉजिकल क्या है, लॉजिकल यानी कि एक बार में मल्टी काम करना, यानी कि जैसे सर ये हुआ तो क्या होगा, अगर नहीं होगा तो क्या होगा, इसे लॉजिकल कहते हैं। जिस जिस क्वेश्चंस में आपका बहुत कॉम्प्लेक्सिबिलिटी बढ़ रहा है, जो क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लेक्स है उसे लॉजिकल कह सकते हैं, ठीक है। तो डिजिटल कंप्यूटर किसे कहते हैं भाई, जो कैलकुलेशन और लॉजिकल ऑपरेशन करता है उसे डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। एकदम क्लियर है। डिजिटल कंप्यूटर डेटा जो होता है वो कैसे लेता है भाई, वो 0 1 में लेता है। हम कंप्यूटर में मैंने हेलो लिखा, वो हेलो नहीं लिखाता है, 0 और 1 के फॉर्म में लिखाता है, उसे डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं, क्लियर है। जैसे लैपटॉप डिजिटल कंप्यूटर है, आप जो ऑफिस में कंप्यूटर यूज करते हैं, हमारे यहाँ कंप्यूटर क्लास जो कंप्यूटर यूज करते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर है। आपका मोबाइल फोन डिजिटल कंप्यूटर है, ठीक है। और अधिकांश अधिकांश ऑफिस में, घर में डिजिटल कंप्यूटर को ही यूज किया जाता है। अधिकांश क्या यूज किया जाता है, डिजिटल कंप्यूटर को ही यूज किया जाता है।
तो डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, जो हमारे कैलकुलेशन और लॉजिकल ऑपरेशन को कंप्लीट करे, डिजाइन करे, परफॉर्म करे, वो काम को कंप्लीट कर दे, उसे डिजिटल कंप्यूटर कहता है। एनालॉग क्या कहता है, एनालॉग कंप्यूटर किसे कहता है, किसी चीज को मापने के लिए एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। क्लियर है? आई होप कि आपका क्लियर होता जा रहा होगा। बाकी आप डेफिनेशन पढ़ के डेफिनेशन समझ सकते हैं, हम आपको मोटा मोटी एग्जाम्पल समझा रहे हैं। अब आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर हैज फीचर ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। यानी कि एनालॉग हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर में दोनों फीचर पाए जाते हैं। कौन कौन फीचर, एनालॉग में जो फीचर पाया जाता है और डिजिटल कंप्यूटर के अंदर जो फीचर पाए जाते हैं, वो दोनों फीचर हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर भी पाए जाते हैं। एंड फास्ट like an analog computer and has memory and accuracy like digital computer। यानी कि कह रहा है क्या, ये बहुत फास्ट होता है एनालॉग कंप्यूटर के अकॉर्डिंग। यानी कि एनालॉग कंप्यूटर एक काम को करने में 2 मिनट समय लगा रहा है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर कुछ सेकेंड में काम को कर देगा। ठीक है, और एक्यूरेसी की बात करें तो ये डिजिटल कंप्यूटर की तरह एक्यूरेसी देता है, यानी कि गलत ना के बराबर। डिजिटल कंप्यूटर में आप लिखोगे हेलो एच ई, तो क्या ऐसा होता है एच की जगह पर बी लिखा जाए? नहीं, डिजिटल कंप्यूटर का 100% एक्यूरेसी राइट होता है। इसी तरह से हाइब्रिड कंप्यूटर जो एक्यूरेसी देता है वो डिजिटल कंप्यूटर की तरह देता है। क्लियर हो ना? इसका एग्जाम्पल क्या है भाई, फ्यूल पंप देखिए दिया हुआ है। फ्यूल पंप में आप यूज कर सकते, जो फ्यूल पंप का आप मीटर देखते हैं ना, जो मीटर बढ़ता है 50 रुपया, 60 रुपया, 100 रुपया, जो भी हम तेल लेते हैं, फ्यूल लेते हैं, पेट्रोल लेते हैं, उस मीटर को मापता है। बाइक चलाते हैं ना हम लोग, बाइक 4 व्हीलर चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, बाइक में जो स्पीड दिखाता है, आपने 40 की स्पीड चला रहे हैं, 60 की स्पीड चला रहे हैं, 100 का स्पीड चला रहे हैं, वो जो स्पीडोमीटर लगा हुआ है, वो स्पीडोमीटर हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। अगर हम डेफिनेशन समझाए पूरा पढ़ के तो वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, तो डेफिनेशन ना समझाकर हम जो मेन मुद्दे की बात है हाइब्रिड कंप्यूटर, उसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, पहला चीज़ तो हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर में दोनों कंप्यूटर की फीचर पाई जाती है। यानी एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर के अंदर जो विशेषताएं है, वो विशेषताएं हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर भी पाई जाती है। और स्पीड की बात करें तो एनालॉग से ज़्यादा स्पीड है। और मेमोरी की बात करें, मेमोरी जो डेटा को स्टोर कर सकता है, मेमोरी की बात करें तो वो डिजिटल मेमोरी एक्यूरेसी की बात करें, मेमोरी और एक्यूरेसी की बात करें तो वो डिजिटल कंप्यूटर की जैसा काम करता है। क्लियर है? कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताना। ठीक है, उदाहरण के तौर पे पेट्रोल पंप में हम जब भी तेल लेते हैं, जो तेल मापता है ना, जो तेल मापता है कितना आपने तेल ले लिया, उसके मूल्य की गणना करता है, कैलकुलेट करता है। आपने बोला 20 रुपया, तो 20 का ही तेल देता है, 20 से 21 रुपया का तेल नहीं देगा, 1 रुपया ज्यादा नहीं देगा। तो कैलकुलेट कौन करता है, हाइब्रिड कंप्यूटर करता है। तो ये मैंने 3 कंप्यूटर का डेफिनेशन बताया। यानी कि कंप्यूटर काम करने के आधार पर, कंप्यूटर के कितने टाइप्स होते हैं, सबसे ऊपर चले एक बार मैं आपको दिखा दूं भाई। कंप्यूटर टाइप्स कितने होते हैं, कंप्यूटर का 3 टाइप्स। कौन से पे, डेटा हैंडलिंग, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, मैं डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटी पे 3 टाइप्स होते हैं। बेसिकली टाइप्स ऑफ कंप्यूटर 2 टाइप कंप्यूटर है। कौन कौन है, डेटा हैंडलिंग पर, नहीं डेटा काम करने पे और साइज पर। तो पहले हम किसका बात कर रहे हैं, पहले हम बात कर रहे हैं डेटा हैंडलिंग वाली बात। तो एनालॉग भी समझ गए, डिजिटल भी समझ गए और हाइब्रिड भी समझ गए। अब बात करते हैं कुछ कंप्यूटर साइज वाइज भी कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, कुछ कंप्यूटर को साइज वाइज भी लिखा हुआ है ना, ऑन द बेसिस ऑफ साइज द कंप्यूटर कैन बी 5 टाइप। यानी अगर साइज वाइज, अगर हम साइज के आधार पे बात करें कंप्यूटर को कितने टाइप्स में बांटा गया है, तो बेसिकली वो 5 टाइप्स हो गए। कौन कौन, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी या माइक्रो कंप्यूटर और माइक्रो वर्क स्टेशन एंड माइक्रो कंप्यूटर। तो ये 5 कंप्यूटर है। चलिए जल्दी जल्दी सभी कंप्यूटर को समझ लेते हैं।
कौन कंप्यूटर क्या यूज में आता है, ठीक है, ताकि हमारा फंडामेंटल क्लियर हो जाए। क्या रहा है भाई, क्या कह रहा है, 5 तरह कंप्यूटर से सबसे पहले क्या कहता है। सबसे पहले अगर हम बात करें सुपर कंप्यूटर की, तो सुपर कंप्यूटर डेफिनेशन आप पढ़े तो डेफिनेशन से ही आपको क्लियर हो चुका होगा भाई सुपर कंप्यूटर होता क्या है। बट मैं आपको बता देना चाहूँ, सुपर कंप्यूटर जो होता है वो एक हाइब्रिड कंप्यूटर से थोड़ा सा कनेक्ट होता है। कैसे कनेक्ट होता है चलिए समझते हैं। क्या लिखा है, सुपर कंप्यूटर आर बिगेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर। जो सुपर कंप्यूटर होता है ना वो बहुत बड़ा होता है, साइज वाइज बहुत बड़ा होता है, और बट बहुत स्पीड भी होता है, बहुत फास्ट होता है। दे आर डिजाइन टू प्रोसेस हग अमाउंट ऑफ डेटा। इसको डिजाइन किया गया है, इसको प्रक्रिया जो डिजाइन किया गया है वो काम करने के लिए जो बहुत मतलब बहुत ज्यादा बहुत सा डेटा पे काम करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। और सुपर कंप्यूटर कैन प्रोसेस ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ सेकेंड। यानी कि सुपर कंप्यूटर जो होता है ना वो कुछ सेकेंड में ट्रिलियंस यानी कि मिलियन से भी ज्यादा ट्रिलियंस इंस्ट्रक्शन ट्रिलियंस कमांड को वो सपोर्ट कर सकता है। इट हैज थाउजेंड्स ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोसेसर, यानी कि इसके साथ साथ में वो इंटरकनेक्टेड हजारों इंटरकनेक्टेड उसके प्रोसेस होते हैं। इसको और थोड़ा समझते हैं। सुपर कंप्यूटर विशेष प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। इनका निर्माण विशेष कार्यों के लिए किया जाता है। वह दुनिया के सबसे तेज और बड़े कंप्यूटर होते हैं। इन कंप्यूटर में अनेक सीपीयू के एक प्रोसेसर डाला जाता है। लिखा है ना, इट हैज थाउजेंड ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोसेसर, यानी कि इसके अंदर में बहुत हजारों की संख्या में प्रोसेसर को कनेक्ट किया जाता है। तो सुपर कंप्यूटर को ये समझते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी कंप्यूटर और सबसे फास्ट कंप्यूटर है। और क्या है भाई, ये एक सेकेंड में यानी कि इन अ सेकेंड कुछ सेकेंड में ये ट्रिलियंस इंस्ट्रक्शन को रीड कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर, भाई मेन फ्रेम क्या होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर आर डिजाइन टू सपोर्ट 100 या 1000 ऑफ यूजर सिमुलेटेनियसली। दे कैन सपोर्ट मल्टीपल प्रोग्राम एट द सेम टाइम। क्या कह रहा है भाई, मेन फ्रेम कंप्यूटर यह तो यह तो एक तरह का कंप्यूटर है जो बड़ी बड़ी कंपनियां एवं सरकारी ऑफिस में सर्वर कंप्यूटर के कार्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इस कंप्यूटर पर एक साथ कई यूजर लॉगिन कर सकते हैं। क्लियर है, क्या कह रहा है, मेन फ्रेम कंप्यूटर डिजाइन सपोर्टेड 100 यानी कि एक बार में एक समय में 1000 से 100 से 1000 की संख्या में यूजर लॉगिन कर सकते हैं, और लॉगिन करके इस पे काम भी कर सकते हैं। सेम टाइम में एक टाइम में मल्टीपल प्रोग्राम काम कर सकते हैं। इट मीन दे कैन एग्जीक्यूट डिफरेंट प्रोसेस। ये डिफरेंट प्रोसेस पे भी काम कर सकता है। इसको मेनली कहाँ यूज किया जाता है, इसकी जो यूजेज है वो बड़ी बड़ी ऑफिसेस में यूज की जाती है, बड़ी बड़ी कंपनी में यूज की जाती है, सरकारी ऑफिस हो गया, प्राइवेट ऑफिस हो गया, या फिर इसको यूज किया जाता है सर्वर कंप्यूटर के लिए भी। ठीक है, इसको कहाँ यूज किया जाता है, सर्वर कंप्यूटर के लिए भी इसको यूज किया जाता है, ताकि एक साथ एक नहीं दो नहीं बल्कि हजारों की हजार का भी संख्या है तो एक साथ कंप्यूटर में लॉगिन किया जा सके। चले मेन फ्रेम समझते हैं, मेन फ्रेम क्या है। तो मेन फ्रेम क्या रहा है, मिनी फ्रेम या मिनी कंप्यूटर। क्या कहता है भाई, इसे क्या कहते हैं, ये क्यों बनाया गया है। इट इज मिड साइज मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर। इट कंसिस्ट ऑफ 2 या मोर प्रोसेसर एंड कैन सपोर्ट 4 to 200 यूजर एट वन टाइम। यानी कि इसको डिजाइन किया गया है, कंसिस्ट किया गया है, इसमें 2 या 2 से ज्यादा प्रोसेसर होते हैं जो सपोर्ट करता है, और 4 से 200 4 लोग से लेके 200 लोग तक इस पे एक टाइम में काम कर सकते हैं, वन टाइम में काम कर सकते हैं। मिनी फ्रेम कंप्यूटर आर यूज इन इंस्टीट्यूट एंड डिपार्टमेंट ऑफ टास्क such as billing, accounting and inventory management, and macro computer are between the mainframe and
computer as it's smaller than mainframe but larger than macro computer. ये छोटा है किसके मुताबिक? मेन फ्रेम कंप्यूटर के मुताबिक ये दान माइक्रो कंप्यूटर के मुताबिक वो छोटा है और क्या कह रहा है एक बार में ये 4 से 200 लोग तक का लॉगिन ले सकता है, लोग काम कर सकते हैं। अगर कोई ऑफिस है, कोई इंस्टीट्यूट है जहाँ पे 150 लोग को काम करना है या 120 लोग को काम करना है, उसके लिए मिनी फ्रेम या माइक्रो कंप्यूटर बेस्ड है। अच्छा, इट्स स्मॉलर देन, ये छोटा है किससे? मेन फ्रेम कंप्यूटर से। मेन फ्रेम कंप्यूटर से वो छोटा होता है। क्लियर है? चले आगे बढ़ते हैं। ऐसे इसको यूज कहाँ किया था? इंस्टीट्यूट और एक पर्सनल डिपार्टमेंट के लिए। ठीक है, चले एंड अब हम आगे चलेंगे, इसको हम ऑफ कर देते हैं। बचा क्या हमारा? वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन हमारा बचा हुआ है, तो हम यहाँ पे एक्चुअली ना हमारा कंप्यूटर थोड़ा सा इश्यू कर रहा है। चले, माइक्रो कंप्यूटर क्या कहता है? माइक्रो कंप्यूटर क्या कहता है? अच्छा, वर्क स्टेशन भी आई थिंक बचा हुआ था, मैं ऊपर की ओर चला गया, तो यहाँ पे पहले हम चल जाते हैं वर्क स्टेशन। ठीक है, 2 बचा हुआ है। वर्क स्टेशन क्या होता है? वर्क स्टेशन इज अ सिंगल यूजर कंप्यूटर दैट इज डिजाइन फॉर टेक्निकल या साइंटिफिक एप्लीकेशन। ये वर्क स्टेशन को बनाया गया है सिंगल यूजर के लिए। जैसे हम लोग लैपटॉप यूज कर रहे हैं, हम वर्क स्टेशन यूज कर रहे हैं, वो सिंगल यूजर के लिए बनाया गया है और उसको यूज किया जाता है टेक्निकल और साइंटिफिक एप्लीकेशन में भी। ठीक है, उसको यूज किया जाता है टेक्निकल और साइंटिफिक एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए भी। ये बहुत फास्ट होता है, इट हैज अ फास्टर माइक्रो प्रोसेसर, अ लार्ज अमाउंट ऑफ रैम एंड हाई स्पीड ग्राफिक्स अडेप्टर। इसके अंदर में ग्राफिक्स बहुत तगड़ा होता है। आपको पता है हम लोग जो लैपटॉप यूज करते हैं उसमें बहुत लंबा बहुत बड़ी वीडियो देख लेते हैं और बहुत क्वालिटी वीडियो देखते हैं। उसका रैम बहुत, उसका ग्राफिक्स बहुत तगड़ा होता है और माइक्रो प्रोसेसर बहुत स्पीड होता है और उसमें जो रैम होते हैं ना, रैम भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ये वर्क स्टेशन, इसके वर्क स्टेशन इसे कहते हैं, इसी डेफिनेशन है। अब बात कर लेते हैं माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर हमेशा हम पर्सनल कंप्यूटर को ही कहते हैं। जो लैपटॉप हम लोग यूज करते हैं अपने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में, जो लैब में कंप्यूटर यूज करते हैं, तो उसे पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। इट इज अ जनरल पर्पस कंप्यूटर दैट इज डिजाइन फॉर द इंडिविजुअल यूज। इसको बनाया गया है जनरल पर्पस के लिए। आप इसमें गाना सुन सकते हैं, फिल्म देख सकते हैं, आप कोडिंग कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं, एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, तमाम तरह का काम इसमें यूज कर सकते हैं। ये मल्टी जनरल पर्पस के लिए बनाया गया है। इट हैज़ माइक्रो प्रोसेसर एज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि ये जिसको सपोर्ट करता है सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी स्टोरेज एरिया, इनपुट यूनिट एंड आउटपुट यूनिट, लैपटॉप एंड डेस्कटॉप कंप्यूटर आर एग्जाम्पल। तो लैपटॉप और कंप्यूटर से जिसका एग्जाम्पल है ऑफ माइक्रो कंप्यूटर का एग्जाम्पल क्या है भाई? कोई आपसे पूछे कि माइक्रो कंप्यूटर एग्जाम्पल क्या होता है, तो आप बता देना लैपटॉप या कंप्यूटर, उसे माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। दे आर सुटेबल फॉर पर्सनल वर्क दैट में बी मेकिंग एज असाइनमेंट। इसको सुटेबल किया गया, सुटेबल डिजाइन किया गया किस चीज़ के लिए? पर्सनल काम के लिए और असाइनमेंट के लिए, वाचिंग अ मूवी, फिल्म देखने के लिए, या एट ऑफिस फॉर ऑफिस वर्क, ऑफिस में काम करने के लिए, ऑफिस का जो भी काम होता है उसके लिए। तो मैंने कंप्यूटर का 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर को अगर मैं ऊपर ऊपर जाकर आपको दिखा दें, तो सबसे पहले तो हम बात कर ले यहाँ पर। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर अगर बात कर लूँ, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। वी कैन कैटेगराइज कंप्यूटर इन 2 वे। 2 तरीका से कंप्यूटर को कैटेगराइज किया गया है। पहला उसके काम करने के आधार पर, ठीक है, उसकी काम करने के आधार पर, यानी वो काम कैसा करता था, डेटा हैंडलिंग कैसा था, और दूसरा उसके साइज पर, वो बड़ा था, छोटा था, कैसा था, आपको मालूम चल चुका है वो कंप्यूटर कैसा था। ठीक है, अगर हम काम करने के आधार पर बात करें तो 3 तरह का कंप्यूटर कैटेगराइज किया गया है। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। और सारे कंप्यूटर मैंने बता दिया है।
एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं किसी चीज़ को मापने किसी भी चीज़ को मापना है तो एनालॉग कंप्यूटर काम करेगा। डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं जो हम काम करते हैं जो कि कैलकुलेशन और लॉजिकल काम करने के लिए बनाया गया है, जिसमें हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं और लॉजिकल ऑपरेशन भी लगा सकते हैं। तो उसे कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर, जो कि 0 और 1 के फॉर्म में लेता है, बाइनरी नंबर में हमारा डेटा को लेगा। हम कुछ भी अगर डेटा इनपुट करते हैं तो वो डेटा इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, फारसी में नहीं बल्कि वो 0 टू 1 मिलेगा। और हाइब्रिड कंप्यूटर मैंने बताया, हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर में दोनों फीचर पाई जाती है, जैसे कि डिजिटल और एनालॉग दोनों, और वो बहुत फास्ट होता है एनालॉग कंप्यूटर के अकॉर्डिंग। और अगर बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज, यानी कि कंप्यूटर का कैटेगराइज नंबर 2 की बात करें तो 2 कैटेगराइज में बांटा गया था। पहला डेटा हैंडलिंग यानी कि काम करने के आधार पर, दूसरा उसकी आकार यानी कि उसके साइज के आधार पर। तो उसमें से आता है सुपर कंप्यूटर, जो कि सबसे बड़ा उसकी साइज है, दुनिया की सबसे बड़ा कंप्यूटर कोई है तो वो सुपर कंप्यूटर है, फास्ट चलने वाला कंप्यूटर है वो सुपर कंप्यूटर है। दूसरी बात क्या है भाई, ट्रिलियंस ट्रिलियंस इंस्ट्रक्शन को कुछ सेकेंड में वो डेटा को पढ़ लेता है, जिसके अंदर में हजारों माइक्रो प्रोसेसर को कनेक्ट किया गया है। इस तरह के मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी फ्रेम और वर्क स्टेशन और माइक्रो कंप्यूटर होता है। तो ये पीडीएफ दिया जा रहा है, ये कुछ चार्ट है चार्ट है जिसको आप लिख लेंगे और अपने बुक्स में अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो प्लीज़ आप मेरे को कॉल करें, मैसेज करें या वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे कमेंट भी कर सकते हैं। बहुत जल्द हमारा वेबसाइट आने जा रहा है। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो। बाय बाय।